गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेयोसिस। मेयोसिस पढ़ने से पहले हम एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस क्या है? होल बॉडी बेस्ड ऑन द माइटोसिस, कि हमारी पूरी जो बॉडी है वो माइटोसिस के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल कि स्किन सेल्स का फॉर्मेशन किससे होता है? स्किन सेल से। लीवर का फॉर्मेशन किससे होगा? लीवर सेल से। यानी सेम एक सेल अपनी जैसी हूबहू कॉपी तैयार कर देती है, वो प्रोसेस होती है माइटोसिस। और इसके अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ़ डीएनए का अमाउंट इंक्रीज़ होता है, नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स इंक्रीज़ नहीं होते। फॉर एग्जांपल एक लीवर सेल है जिसको कि हम बोल रहे हैं पेरेंट सेल, उसमें डीएनए का या नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम कितने 46 पेयर होते हैं। तो जो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं, 46 एंड 46 दोनों डॉटर सेल के अंदर। और एक लीवर सेल डिवाइड होकर भी क्या बना रही है? लीवर सेल ही बना रही है। इसके बाद हम बात करते हैं मियोसिस। मियोसिस मीन्स लेस, यानी किसी चीज़ का कम हो जाना। मियोसिस ऑल्सो नॉन एज द रिडक्शनल डिवीज़न, द डिवीज़न ऑफ सेल इंटू टू स्टेजेस दैट रिजल्ट इन 4 cells ईच विद हाफ ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द ओरिजिनल सेल। ये एक बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस के। माइटोसिस के अंदर के क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर क्या होंगे? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक पेरेंट सेल है, उसके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। और जब उससे डॉटर सेल्स बनती हैं तो उनके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने रह जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीज़न के नाम से भी जाना जा सकता है। अगर माइटोसिस वर्सेस मियोसिस करें तो माइटोसिस के अंदर एक स्किन सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, तो उससे जो दोनों स्किन सेल्स बनी उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 46 रहेंगे। लेकिन मियोसिस में क्या है? एक स्पर्म सेल और एक सेल मिलकर क्या बना रही हैं? फुल होल बॉडी का फॉर्मेशन कर रही हैं। इसीलिए मियोसिस की सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पेशल टाइप की सेल्स के नाम से जाना जाता है। और मियोसिस की प्रोसेस बॉडी में किस किस में हेल्ड होती है? रिप्रोडक्टिव सेल्स में, सेक्स सेल्स में, जर्मिनेटिंग सेल्स। बेसिकली ये तीनों चीज़ें एक ही हैं, अलग अलग नाम दे दिया गया है बस। जर्मिनेटिंग सेल्स क्या होती हैं? वो सेल्स जो कि एकदम से जर्मिनेट हो रहे हैं, जैसे किसी सीड को हम बोते हैं तो वो जब वो जर्मिनेट हो रहा होता है तो उस टाइम उसमें जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस कहलाती है। अब मियोसिस की बात करें तो मियोसिस 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। जब हम माइटोसिस की बात कर रहे थे तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन रही थी, लेकिन यहाँ पर मियोसिस क्या होता है? यहाँ पर ख़त्म ना होकर आगे फर्दर डिवाइड होते हैं, 1 सेल से 2 सेल्स और 2 सेल से 4 सेल्स में ये डिवाइड होते रहते हैं और ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। मियोसिस 2 टाइप से, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट नॉन एज द रिडक्शनल डिवीज़न बिकॉज नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इसमें हाफ हो जाते हैं। और इसमें डिवीज़न भी सेम माइटोसिस की तरह ही होता है। 2 टाइप का डिवीज़न होता है, फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स कि जो पहला फर्स्ट डिवीज़न होगा वो सेल की न्यूक्लियस में होगा, और साइटोकाइनेसिस मतलब सेकंड जो डिवीज़न होगा वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। इसी तरह दूसरी जो मियोसिस सेकंड है उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीज़न, इसीलिए ये हूबहू या एज इट इज़ होती है माइटोसिस की तरह। और ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस की। मियोसिस फर्स्ट के अंदर तो ये फिर कुछ पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसमें कि फर्स्ट पी मैट को हम यहाँ फॉलो करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रोफेज की। प्रोफेज क्या होती है? मियोसिस की सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, क्योंकि इसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर फर्दर जो प्रोफेज है 5 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसको एक ट्रिक बता रही हूँ कि आप उसको कैसे इसकी सीक्वेंस को याद कर सकते हो। लेज़ी पड़ी दीदी। लेज़ी मतलब लैप्टोटीन, जी मतलब जाइगोटीन, पड़ी मतलब पैकेटीन, डी मतलब डिप्लोटीन, सेकंड डी से डाइकाइनेसिस। यानी इसकी सीक्वेंस सेम ऐसे याद होनी चाहिए, आगे पीछे करोगे तो गलत हो जाएगा। अब हम फुली मियोसिस की स्टडी करते हैं। तो मियोसिस में फर्स्ट स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट।
प्रोफेज फर्स्ट में आ रही है हमारी, फर्स्ट में ले में लैप्टोटीन। लैप्टोटीन स्टेज से जस्ट पहले या कुछ सेकंड पहले की अगर हम बात करें तो कहीं भी डिवीज़न होने से पहले सेल क्या होती है, इंटरफेज के दौरान या रेस्टिंग पीरियड होता है, रेस्टिंग पीरियड में क्या होती है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। तो वहाँ पर प्रिपेयर कैसे कर रही है, मानते हैं एक सेल है, सेल के अंदर क्या होता है, उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, उस जेनेटिक मटेरियल में उसमें FDNA फॉर फादर DNA, mDNA इट मीन्स मदर DNA, यानी हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46 पेयर होते हैं, तो 23 फादर के और 23 मदर के। तो ये पे क्या जेनेटिक मटेरियल पड़ा है। अब इस जेनेटिक मटेरियल को क्या है कि पता है कि तुझे आगे डिवीज़न के लिए तैयार होना है, तो डिवीज़न करने के लिए क्या होगा, इसको बंटवारा चाहिए। तो बंटवारा करने के लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, अपने मटेरियल को डबल कर लेगा। इस टाइम या नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल ना होकर सिर्फ और सिर्फ इसका जेनेटिक अमाउंट डबल हो जाएगा। वो कैसे होगा कि यहाँ पर 46 फादर के हो गए और 46 जेनेटिक मटेरियल कितना हो गया, मदर का। अब इसकी अगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी करें तो इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है कि इन दोनों ने के देखो एंड जुड़े हुए हैं, ब्लू वाले के भी और रेड वाले का भी एंड एक दूसरे से जुड़े, यानी एक स्ट्रैंड ने अपनी दूसरी स्ट्रैंड अपनी जस्ट हूबहू कॉपी तैयार कर ली। यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डबल हुआ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल नहीं हुए, क्योंकि ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के नॉक के ऊपर क्या अटैच है, और जब तक ये अटैच रहते हैं ये सिंगल क्रोमोसोम के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अगर ये अलग अलग होते, एक दूसरे के साथ जुड़े ना होते, तो इनको दो क्रोमोसोम बोलते। यहाँ पर दो क्रोमोसोम ना बोलकर हम सिर्फ सिंगल के अंदर इसको काउंट कर रहे हैं। ये बात थी यहाँ तक कि जो कि प्रोफेज या रेस्टिंग पीरियड के दौरान सेल अपने आप को तैयार करती है। उसके बाद जस्ट ये सेल एंटर कर जाती है लैप्टोटीन फेज, जो कि प्रोफेज फर्स्ट की फर्स्ट स्टेज है। लैप्टोटीन स्टेज के अंदर लैप्टोटीन का मतलब होता है थिन थ्रेड लाइक रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स। इसमें क्या होते हैं, फादर के DNA और मदर के DNA बहुत लंबे लंबे गूथे हुए एक दूसरे के साथ ऐसे ही पड़े रहते हैं। इसमें सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, प्लस न्यूक्लियोलस के बाहर सेंट्रियोल प्रेजेंट होगा। सेंट्रियोल का फंक्शन भी हमें पता है कि सेंट्रियोल के अंदर मूवमेंट करने की पावर होती है, प्लस ये फ्लैजिला और सीलिया का फॉर्मेशन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद लैप्टोटीन के बाद आती है जाइगोटीन। जाइगोटीन जाइगो मीन्स पेयर, यानी जब ये जो हमारा DNA थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़ा था, बहुत लंबी लंबी थ्रेड्स पड़ी थी, अब ये थ्रेड्स होती हैं आपस में असेंबल होना शुरू कर देती हैं। असेंबल कैसे होती हैं, जैसे घर में क्या होता है, बहुत सारा गंदा सामान पड़ा हो, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से घर को मैनेज करने के लिए सारे सामान को प्रॉपर जगह पर अरेंज करते हैं। सेम चीज़ यही करती हैं ये सेल्स की, इस जेनेटिक मटेरियल को ये असेंबल करना शुरू कर देते हैं। असेंबल करने के बाद क्या होता है, ये छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। फादर के जेनेटिक मटेरियल एक साथ पेयरिंग कर लेता है और मदर का एक साथ कर लेता है। अब यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स कितने बन जाते हैं, 23 पेयर, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स, एंड ऑल्सो नॉन एज द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब क्या होता है, जो ब्लू कलर वाले दिखाई दे रहे हैं अलग, रेड वाले अलग, जब सिर्फ हम ब्लू वाले की बात करें तो इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और जब एक ब्लू और एक रेड इन दोनों की बात कर रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब इसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज, पैकेटीन, ऑल्सो नॉन एज द पैचेटीन, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज। पैच का मतलब होता है थिक। इन दिस स्टेज क्रोमोसोम्स ऑफ मेल एंड फीमेल्स आर क्रॉस्ड एंड सो क्रॉसिंग ओवर हेल्ड इन दिस स्टेज। ये वो स्टेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है क्रॉसिंग ओवर करवाने के लिए। अब इसमें क्या है, हमने जो सेल ली थी उस सेल के अंदर हमें पता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। यहाँ पर सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्रोमोसोम की लेकर हम स्टडी कर रहे हैं कि अंडर माइक्रोस्कोप जब हम देख रहे हैं तो इसमें दो क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करना शुरू कर देंगे या एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होंगे। इस टाइप से क्या होंगे, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। इनके जो पॉइंट इस पार्ट से क्या होता है, कुछ केमिकल या लिंकेज या पेप्टिडेज लिंकेज बन जाता है। ये इसके पार्ट को काट कर इसके साथ और इसका पोर्शन इसके साथ एक दूसरे के साथ इंटरक्रॉस हो जाते हैं। तो इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस क्रोमोसोम में कुछ रेड वाले का पार्ट और इसमें कुछ ब्लू वाले का पार्ट एक दूसरे के साथ चेंज हो जाता है। ये वाली कंडीशन जहाँ पर कि ये प्रोसेसर हो रही होती है उसको बोलते हैं कियास्मेटा, और जब ये प्रोसेस हो जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस वजह से ये फेज़ क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू करती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ न्यूक्लियोलस भी धीरे धीरे डिसअपेयर होना शुरू कर देगी, क्योंकि न्यूक्लियोलस का हमें पता है कि राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोटीन जब धीरे धीरे डिज़ोल्व होना शुरू करती है तो ये फॉर्म ले लेती है स्पिंडल फाइबर्स का और स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देती है और ये स्पिंडल फाइबर्स जाकर किससे अटैच होना शुरू कर देते हैं, ये इन क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होना शुरू कर देते हैं। तो ये सारी कंडीशन होती है डिप्लोटीन में। उसके बाद होती है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में क्या होते हैं, जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो भी आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर मूवमेंट की पावर है और जैसे ही ये मूव करके एक दूसरे के अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ जाकर ये बैठ जाएंगे और वहाँ जाकर बैठने के बाद क्या होते हैं, इनके कॉर्नर से स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच हो जाते हैं और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, साथ में क्रोमोसोम्स के साथ अटैच हो जाते हैं और अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्रोमोसोम को खींचने का काम करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि माइटोसिस के अंदर प्रोफेज 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्ली एंड लेट। सेम इस मियोसिस के अंदर भी क्या होती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी, अर्ली एंड लेट। इसके बाद हम बात करते हैं मेटाफेज। मेटाफेज डिटो वैसे ही फंक्शन कर रही है जैसे कि माइटोसिस में कर रही थी। इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हो ही चुकी है और जो हमारे क्रोमोसोम्स से वो क्या हो जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट्स पर आ जाते हैं बंटवारे के लिए और यहाँ से इनका सेपरेशन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 23 क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे। इनका सेपरेशन किस फेज़ में होगा, एना फेज़ में क्या हो जाएंगे, ये जो अपोजिट पोल्स के ऊपर स्पिंडल फाइबर्स हैं ये इनको अलग अलग खींच लेंगे और 20 पेयर इधर 23 पेयर इधर, दोनों के अंदर मेल और फीमेल प्रेजेंट है। और टीलो फेज़ के अंदर क्या होगा, टीलोफेज़ के अंदर जो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हुए थे, इनके चारों तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट थी, प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनके चारों तरफ एक शीट का फॉर्मेशन करते हैं और ये शीट क्या कहलाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर न्यूक्लियोलस का फॉर्मेशन भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 23 पेयर थे। तो जो ये डिवाइडेशन या डॉटर सेल्स बनेंगी, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ़ पेयर्स हो गए हैं, 23। फिर इसके अंदर अगर ये एनिमल सेल है तो फरो बनेगा और अगर प्लांट सेल है तो इसके अंदर ऐसे सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हमने जो स्टार्टिंग में सेल ली थी उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने थे, 46। और जब हमारे बाद लास्ट में जो डॉटर सेल्स बनी है उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं, 23, यानी जस्ट उसके हाफ हो गई। तो यहाँ तक की जो प्रोसीजर होती है उसके अंदर इसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट। इसके बाद जस्ट ये सेल एज अ पेरेंट सेल की तरह काम करेंगी और आगे रोल प्ले करेंगी माइटोसिस। जैसे माइटोसिस सेम डिटो माइटोसिस को ही बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। ओके, थैंक यू।